बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आकिब जदून। आप देख रहे हैं द ड्रीम मीडिया। नाज़रीन, मुसलमानों की साबित कदमी हमेशा मिसाली रही है। कठिन से कठिन और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अहले ईमान का ईमान मुतज़लज़ल नहीं होता। अगर हर तरफ मुश्किलात हों, परेशानियां हों और ज़िंदगी की हर खुशी छीन ली जाए तो तब भी ईमान वो आखिरी चीज़ होता है जो सुकून का बाइस और ज़िंदगी गुजारने की आखिरी उम्मीद होता है। गुज़िश्ता 6 महीनों से गज़ा में मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है। मुसलमान खाने के एक एक लुक़मे को तरस रहे हैं, अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं, अपने मासूम बच्चों के आंसू देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने ईमान पर चट्टान की मानिंद मजबूती से कायम है। यही वजह है कि गज़ा के मुसलमानों की साबित कदमी और मजबूत ईमान से मुतासिर होकर आम लोगों समेत मुतअद्दिद मशहूर शख्सियात भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। हाल ही में रमज़ान की इब्तिदा में आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ अमरीकी साइंसदान प्रोफेसर हेनरी ने भी इस्लाम कबूल किया है। प्रोफेसर हेनरी स्टीम सेल मेडिसिन में दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और दुनिया के मुमताज़ साइंसदान माने जाते हैं और मौरूसी नाबीनापन के इलाज के लिए स्टीम सेल दवा के मूजद हैं, जिसे अमरीकी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आखिरी मरहले में जांच के लिए मंजूर कर लिया गया है। प्रोफेसर हेनरी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर हेनरी को डॉक्टर अहमद हसन बतल ने कलमा शहादत पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। उन्होंने तरावीह भी पढ़ी और रमज़ान में अपना पहला रोज़ा भी रखा और अब बहुत जल्द उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा के सफ़र पर भी रवाना होंगे। देखिए वीडियो जिसमें प्रोफेसर हेनरी कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। Shake hand. Say after me. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللہ۔ नाज़रीन, एक और ख़बर के मुताबिक अमरीकी शहर लॉस एंजलिस से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अमरीकी रैपर, गुलकार और प्रोड्यूसर लिल जॉन ने भी रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमअतुल मुबारक की नमाज से कबल कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल किया। लिल जॉन मारूफ अमरीकी गुलकार और मौसीक़ार हैं, जिन्होंने 2000 की दहाई में हिप हॉप मुतारिफ़ कराने में भी अहम किरदार अदा किया और सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज़ायद फॉलोवर रखते हैं और मौसीक़ी के मैदान में काफ़ी शोहरत रखते हैं। जुमे के रोज़ लॉस एंजलिस की शाफहद मस्जिद में कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु wa rasuluh. I testify that there is no one worthy of worship except Allah. नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक और कहानी नज़रों से गुजरी। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून कहती हैं कि मेरे जहन में कई सवालात थे और मैं कई साल तक मज़हब हक़ की तलाश में रही। मैंने यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मत, हिंदू मत और दीगर कई मज़ाहिब का मुताला किया, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैं सच्चे दिल से हक़ की तलाश में थी, लेकिन मेरे सवालात मुझे मुसलसल परेशान कर रहे थे। वो कहती हैं कि मैं तुर्की गई तो वहाँ सुल्तान अहमद मस्जिद में मुझे इस्लाम पर लिखी गई अंग्रेज़ी में एक किताब मिली, जिससे मैं अपने साथ जर्मनी ले आई और उसका मुताला शुरू किया तो मुझे मेरे तमाम सवालात के जवाबात मिल गए। मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। वो कहती हैं कि इस्लाम हक़ और सच है और इसमें कोई तज़ाद नहीं और मैंने अपने तमाम सवालात के जवाबात को इस्लाम में पाया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक और ख़बर भी फैल रही है जिसके मुताबिक मारूफ भारतीय अदाकार विवेन डेसीना ने भी इस्लाम कबूल किया है। विवेन डेसीना इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ अदाकार हैं और कई मशहूर टीवी प्रोजेक्ट्स में अदाकारी कर चुके हैं। उन्होंने 2019 में इस्लाम कबूल किया और 2023 में अपने इस्लाम का इजहार किया। वो कहते हैं कि रमज़ान मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि रमज़ान में मैंने मज़हब हक़ इस्लाम को कबूल किया था
اور یہ میرا چھٹا رمضان ہے جس میں روزے رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، یہ مذہب فطرت ہے جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، اور جو بھی اس مذہب کا مطالعہ کرتا ہے یا اس مذہب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رمضان میں دیگر اور بھی کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کو اسلام پر قائم و دائم رکھے اور دیگر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔